सरल और कठिन दोनों प्रकार के आसनों का अभ्यास किया। अभ्यास के बाद बीच बीच में भी कर सकते हैं और जब ज़्यादा थकान हो जाए तो अंत में शवासन करते हैं। शवासन का योग में बड़ा महत्व है। योग का जो विषय है ये कहता है कि जब हम कर रहे हैं तो हमारे को थकान नहीं होनी चाहिए, हम प्रफुल्लित रहें, मन से प्रसन्न रहें, किसी प्रकार की थकावट शरीर में ना रहे। उसके लिए आसनों के बीच में भी कर सकते हैं और ज़्यादा जो युवा है इनको थकान होती है तो बाद में इसका अभ्यास जरूर करें ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर और शांत अवस्था के लिए तैयार हो सकें। आसनों के बाद शरीर में थकान रहेगी तो वो व्यायाम कहलाएगा। इसमें अंतर इतना ही है योग और दूसरे एक्सरसाइज में कि अंतर मन से जुड़ करके हम शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से रिलैक्स अवस्था में आए ताकि हमारा जो शरीर की एफिशिएंसी है किसी भी काम करने की वो बढ़े। इसी उद्देश्य से इन्होंने शवासन कर रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, पूरे शरीर को शिथिल करना है, पैरों को बारी बारी से, दोनों हाथों को, फिर पूरे कमर को, बैक साइड की मसल्स को, पेट की मसल्स को रिलैक्स करते जाएं, दोनों बाजुओं को रिलैक्स करें बारी बारी से, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, अपना ध्यान केवल श्वास प्रश्वास पर लगाएं, लंबा गहरा सांस अंदर लें, धीरे धीरे छोड़ें, ध्यान केवल सांसों पर लगाएं और अनुभव करें कि मैं किसी शांत एकांत स्थान पर शिथिल शिथिल शांत हो रहा, ऐसा अनुभव करें। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, किसी प्रकार का तनाव दबाव खिंचाव हमारे ऊपर नहीं है, मन प्रफुल्लित है। अपना ध्यान केवल नासिका के अग्र भाग पर लगाएं और वहां आती जाती सांस को अनुभव करें। सभी प्राणियों में श्वास का बहुत अधिक महत्व है। योग संसार की अकेली ऐसी विद्या है जो हमारी जो प्राण शक्ति है उसके बारे में विशेष रूप से इसमें व्याख्यान किया गया है। हमारे योग अभ्यास करने वालों को ये महत्व जरूर समझना चाहिए कि हमारा जीवन प्राणों पर आधारित है और प्राण शक्ति का विकास करना तभी हम बहुत सारी व्याधियों से बच सकते हैं, चाहे वो शारीरिक व्याधि हो या मानसिक आदि हो। आदि और व्याधि जो है ये दोनों ही हर समय हम ग्रस्त होने के लिए हमारा वातावरण इसके लिए लड़ता रहता है। हम तभी लड़ाई जीत सकते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे दूसरे हों, जब हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्वाधिक महत्व है। अभी इन बच्चों ने शवासन किया, शारीरिक मानसिक रूप से रिलैक्स होने के बाद हम अब योग के अति महत्वपूर्ण अंग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके हम अपने सांसों की गति को ही नियंत्रित नहीं करेंगे, उसका विकास भी करेंगे। कैसे होता है, सामान्य व्यक्ति श्वास प्रश्वास करता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो सांस कैसे ले रहा है, क्या कर रहा है, जबकि ये अति महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल फंक्शन है कि श्वास अंदर जाता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और हमें ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन का स्तर हमारे शरीर में बढ़ेगा, हमारा मानसिक शांति भी बढ़ेगी क्योंकि ब्रेन की खुराक ऑक्सीजन है। जो खाना हमने खाया है वो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से ऊर्जा में तभी परिवर्तित होगा जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल हम मेंटेन कर सकें। योग में इसके लिए बहुत सारी प्राणायाम के विधान दिए गए हैं। हम इसमें लंबा गहरा सांस, प्राणायाम का अर्थ है
कि प्राण शक्ति का विकास करना है, प्राण का विस्तार करना है। लेने का भी, लेने को योग में पूरक बोलते हैं और रोकने को कुंभक बोलते हैं। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों होते हैं। और जब छोड़ते हैं उसका नाम रेचन कहलाता है योग में। तो ये प्रक्रिया हम विभिन्न प्रकार के अभ्यासों के माध्यम से करेंगे। सबसे सरल है इसमें लंबा गहरा सांस, आभ्यंतर प्राणायाम। पूरा श्वास दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे यथाशक्ति भरते जाइए। पूरा लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और भरें, यथाशक्ति रोकें। जिनको बीपी या और समस्याएं हैं वो रोके नहीं, वो तुरंत धीरे धीरे छोड़ें। जो हमारे फेफड़ों की जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उसका विकास हमें करना है। और ऐसा माना जाता है कि 30 गिनने तक अगर आप रोक सकते हैं तो आपके जो फेफड़ों का जो सामान्य शक्ति का जो लेवल है वो 30 गिनने तक मन में आप गिनेंगे तो आप निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाने में सफल हो सकते हैं। ध्यान केवल सांसों पर, सांस गहरा लंबा लिया, यथाशक्ति रोका, धीरे धीरे छोड़ा। और उसके साथ बाह्य अभ्यास, जो बाह्यवर्ती प्राणायाम कहलाता है, महर्षि पतंजलि ने बाह्यवर्ती प्राणायाम, आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम पर बहुत विशेष बल दिया है। सांस को हमने अंदर रोका पहले, फिर सांस छोड़ने के बाद सांस को लिया नहीं, बाहर ही रोके रखा, देर तक बगैर सांस लिए एक अवस्था विशेष में रुके। इससे हमारा जो प्राण शक्ति है, जो प्राणायाम का जो पर्पज है वो विस्तृत होगा, वो प्रोलॉन्ग होगा, लंबा होगा। श्वास प्रश्वास का विस्तार करना ही प्राणायाम है। जब हमारा ये बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा माना गया आधुनिक रिसर्च से कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का लेवल पर्याप्त है तो कैंसर जैसी महामारी से भी हमारी सेल बच सकती हैं, क्योंकि सेल में कैंसर डेवलप तभी होता है जब उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए और वो पर्याप्त मात्रा में भोजन मेटाबॉलिज्म के माध्यम से ना प्राप्त कर सके। तो ये एक सामान्य अभ्यास हमने हमारे योग साहित्य के अनुसार किया। अब एक प्राणायाम और करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें प्रश्वास पहले जैसे कपालभाति करते हैं, कपालभाति में सांस बाहर छोड़ना होता है, इसमें सांस अंदर लेना है। दोनों नाकों से पूरा श्वास अंदर भरिए, 15-20 बार श्वास अंदर निरंतर। छोड़ने पर ध्यान नहीं लेना है, इसमें केवल लेने पर हमारा ध्यान फोकस रहेगा। भस्त्रिका प्राणायाम युवा इसको और तेजी से भी कर सकते हैं। जिनको बीपी आदि की शिकायत है वो कुशल शिक्षक के निर्देशन में ही इसका अभ्यास करें तो अच्छा रहेगा। पूरा लंबा सांस, जो सहज, जो नहीं कर सकते वो सहज भस्त्रिका कर सकते हैं। जो पूरा लंबा सांस अंदर भरें, थोड़ा रोकें, धीरे धीरे लंबा सांस छोड़ें, लंबा सांस लेकर के देर तक छोड़ें। हमारे योग साहित्य के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण तब होता है जब इसके साथ हम सूर्य भेदी प्राणायाम इसके साथ करें। दोनों हाथों की हस्त मुद्रा बनाइए, दाएं नासिका से श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे श्वास जितना सहज और धीमी गति से होगा उतना ज्यादा होगा, उतना हमारा शरीर ज्यादा लाभान्वित होगा। थोड़ा सा यथाशक्ति रोकेंगे। जो अच्छे अभ्यासी हैं वो देर तक भी रोक सकते हैं। और फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़ेंगे।
इसी प्रकार इस कर्म को 3-4 बार आप दोहराएं तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम जो शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, क्योंकि इसमें उष्णता उत्पन्न होती है। सूर्य नाड़ी के देवतन सूर्य नाड़ी गर्मी का द्योतक है, तो शरीर में जो ऊर्जा का स्तर है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सर्दियों में इसका अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए, गर्मियों में अभ्यास इसका कम करना चाहिए। इस प्रकार 2-3 राउंड आप 15-20 के स्ट्रोक के साथ सूर्य वेदी करके आप भस्त्रिका का संपूर्ण अभ्यास नियमित अपनाएंगे तो आपका, लेकिन ये प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले करेंगे गर्मियों में तो अधिक लाभकारी होगा। गर्मियों में इसको दिन में नहीं करना चाहिए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। सूचनाओं से ऐसा पता लगा है कि कोरोना जो वायरस जिससे पूरे विश्व में ग्रस्त है और हम अपने घरों में बंद हैं और घरों में रहने के लिए विवश हो रहे हैं, तो ये एक वायरस जो घातक सिद्ध हो रहा है वो सबसे पहले गले में प्रभाव डालता है। तो हमने उज्जयी प्राणायाम के माध्यम से गले को कैसे ठीक रखें ताकि वो उस जो वायरस का इफेक्ट है वो डेवलप ना हो पाए हमारे गले में, उसके लिए उज्जयी प्राणायाम महत्वपूर्ण हो सकता है, लाभकारी हो सकता है, बचावात्मक हो सकता है। पूरा श्वास दोनों नासिकाओं से अंदर भरिए। इसमें जब गले को सिकोड़ेंगे तो थोड़ी आवाज आएगी, सह सह की आवाज आएगी। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद श्वास थोड़ा रोकिए। दोनों नासिकाओं को बंद करके भी रोक सकते हैं, जहाँ अंदर बंद लगा करके भी रोक सकते हैं। बंद लगाइए। दोनों हाथों की उंगलियों से हमें ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की अवस्था में रहेंगे तो हमारी कमर जो है और गर्दन वो सीधी रहेंगे। प्राणायाम में ये एक आवश्यकता है कि हमारा गर्दन कमर आगे पीछे ना झुके, स्थिर और सीधा रहे। वापस इस प्रकार हमने ये उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किया। अब एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की भागदौड़ की जीवन शैली में हर व्यक्ति लगभग तनाव से ग्रस्त है। तनाव से मुक्ति के लिए हमारा योग के अंदर एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है जिसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं, उसका अभ्यास भी करेंगे। इसमें करने के लिए एक विशेष मुद्रा जिसको षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं, वो पहले बीच की 2 उंगलियां वहाँ के ऊपर, सबसे छोटी उंगली ऊपर वाले होठ के ऊपर और पहली उंगली माथे के ऊपर लगाते हैं, षण्मुखी मुद्रा। इस अवस्था में रह करके हम पहले श्वास पूरा भरेंगे। दोनों नाकों से श्वास पूरा लंबा लिया, भरमर जैसी आवाज भी इसमें निकलती है। फिर कान का ढक्कन बंद करके अंगूठे से जो आवाज आप सुन रहे हैं उसमें क्या है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे मस्तिष्क तक जाती हैं। षण्मुखी जो मुद्रा बनाई है वो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी फेशियल मसल्स में किसी प्रकार की कंपन ना हो और हमारा ध्यान वहां ना लगे। अब इसमें ध्यान हमारा अंदर रहेगा। हम उस आवाज को अपने कपाल के अंदर सुनेंगे क्योंकि अंगूठे से हमने कान बंद किया हुआ है, तो उस आवाज को हम सुनेंगे। एक बार फिर रिपीट करेंगे। पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लेना है, लंबा लेना है। अब थोड़ा सा रोक करके और अंगूठे को अच्छी तरह से कान को बंद करके उस वाइब्रेशंस को, उस आवाज को अपने स्कल के अंदर जो ब्रेन का एरिया है वहाँ सुनना है, वहाँ वाइब्रेशंस डेवलप होनी है, उस पर हमने ध्यान लगाना है ताकि मानसिक तनाव कम हो और हम प्रसन्न मुद्रा के अंदर आ सकें। आवाज के साथ पूरा अभ्यास करिए।
यथाशक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स। ये हमने प्राणायाम किया और इस प्रकार जो ज़्यादा तनावग्रस्त हैं उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको, नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी नाड़ियों के अंदर जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है इसके जो क्रिया है उसमें एक संतुलन स्थापित करता है। जब ये संतुलन में है तो हमारा मन शांत रहता है। अगर हमारी बाईं नासिका ज़्यादा सक्रिय होगी तो उष्णता बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी और बेचैनी होगी, ब्लड के अंदर थोड़े फुंसियों का विकास होगा। लेकिन इसके साथ अगर हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो भी सक्रिय रहेगी तो हमारा जो शरीर का तापमान है वो रेगुलेटेड रहेगा, ऐसी योग में मान्यता है। दोनों एक साथ एक जैसे नाड़ियां सक्रिय नहीं होती हैं, ये बदलता रहता है क्रम। खाना खाने के बाद प्राय हमारी जो दाएं नासिका जिसको सूर्य नाड़ी है वो सक्रिय होती है और जब विश्राम कर रहे हैं तो हमारी बाएं नासिका ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो भी हमारी सूर्य नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होती है और जब विश्राम करते हैं तो संतुलन के लिए स्वतः ही प्राकृतिक एक प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमारी बाईं नासिका चंद्र नाड़ी जिसे बोलते हैं वो सक्रिय हो जाती है और हमारा मन और शरीर एकदम शांत, शिथिल, निर्मल बनता है। उसमें किसी प्रकार का तनाव दबाव नहीं रहता है और हम प्रसन्न मुद्रा में रह सकते हैं। ये अनुलोम विलोम जिसको, क्योंकि आजकल जो मुख्य जो शिकायत दिक्कतें हैं वो तनाव की है। तनाव सबसे घातक है। तनाव ही अल्सर का कारण है, तनाव ही हाइपरटेंशन का कारण है, तनाव ही माइग्रेन का कारण है और डायबिटीज भी तनाव के कारण ही उत्पन्न होती है। अगर नियमित रूप से हम इन प्राणायाम का अभ्यास करें तो हम तनाव रहित स्थिति में आकर के अपने जीवन को सुख और शांति में बना सकते हैं। जीवन अनमोल है, इसे स्वस्थ बनाने के लिए हमें नित्य प्रति इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। सबसे अच्छा समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या अभ्यास करें। सूर्योदय से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद सर्वोत्तम टाइम है और अगर सायंकाल करना है तो खाना खाने के कम से कम 3 घंटे के बाद हम जो अभ्यास अभी किए हैं वो सारे कर सकते हैं। ये हमें बहुत ही लाभकारी होगा क्योंकि इससे हमारा जो आंतरिक सिस्टम है जो ग्रंथियों पर आधारित है, ग्रंथियों का जो स्राव है वो सामान्य हो जाएगा। चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, चाहे हमारी पैंक्रियाटिक जो ग्रंथि है, ये सारी सक्रिय होती हैं इन अभ्यासों से और प्राणायाम से। रिलैक्स। प्राणायाम के बाद वैसे हमें ये पहले करना चाहिए। कपालभाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, लेकिन कपालभाति ये प्राणायाम ये शुद्धि क्रिया में शामिल है। इसका सही प्रकार से कैसे हम अभ्यास करें ये बहुत ही सरल है। शरीर को हम हिलने डुलने ना दें, केवल एब्डोमिनल मूवमेंट है। जैसे ही हम सामान्य रूप से सांस बाहर निकालते हैं तो पेट स्वतः ही सिकुड़ता है। उस अवस्था को हमने बनाना है। दोनों हाथ जो है हथेली घुटने के ऊपर रखते हैं। इसमें मुद्रा, क्योंकि ये षटकर्म है, इसमें किसी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। दोनों हथेली घुटनों के ऊपर रखिए। ब्रीद आउट, जैसे ही पेट छोड़ेंगे सांस बाहर निकलता है। इस क्रम को निरंतर करना है। ये ज़्यादा तेजी से भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा तेजी से करेंगे तो रक्त संचार शरीर में बढ़ेगा। रक्त संचार बढ़ेगा तो जो कपालभाति का उद्देश्य है कि जो हमारा फेशियल रीजन है उस पर हमारा रक्त संचार बढ़ता है। शरीर से जब टॉक्सिन निकल जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से निरोग हो जाते हैं। रोगी होना कारण शरीर में टॉक्सिन्स का बढ़ना है। अगर हम टॉक्सिन्स को पूरी तरह से बाहर निकाल सकें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि श्वास को हम बाहर बार बार फेंक रहे हैं, लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस अभ्यास को निरंतर करेंगे
तो एक क्रम सेट हो जाएगा और आप 1 मिनट में 60 से 70 तक इस प्रकार इस श्वास को बाहर निकालने के निरंतर करेंगे तो कपालभाति हमारा जो उद्देश्य है इसका, क्योंकि पेट कंट्रैक्ट होता है, जो पेट की जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनका व्यायाम होता है, जो प्राय नहीं होता है, क्योंकि बार बार हम पेट को कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे जो आंतरिक अंग हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, वो उनका सभी का व्यायाम होता है जो सामान्य जीवन में नहीं हो पाता है। तो कपालभाति जो है हमारे पेट का व्यायाम करता है, इसलिए पेट की चर्बी भी घटाता है। और दूसरा, जब हम श्वास को बाहर फेंकते हैं तो फेफड़ों को हम उस अवस्था के लिए भी तैयार कर सकते हैं कि जब हम सांस ना लें तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है। तो ये अभ्यास आप 5 मिनट तक डेली करें तो निश्चित रूप से हमारा जो फेस पर जो कांति है वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रक्त संचार बढ़ेगा तो फेस के जो टॉक्सिन जो बाहर निकल जाएंगे और हम पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कपालभाति जो बहुत ही कॉमन है, इसके साथ एक विशेष भाव अपने मन में बनाइए कि हम सारी नेगेटिविटीज, जो इविल थॉट्स हैं, जो बुराइयां हैं, हम प्रश्वास के साथ उन्हें भी बाहर निकाल रहे हैं ताकि हमारा मन भी शांत हो और हमारे मन के अंदर जो दुर्विचार है, व्यसन है, हमारे टॉक्सिन है, वो भी बाहर, नकारात्मकता सारी बाहर निकल रही है। कपालभाति इसलिए सबसे लाभकारी योग में मानी गई है। ये अभ्यास आप अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और इसको आसनों से पहले भी कर सकते हैं क्योंकि ये शुद्धि की क्रिया है। अभ्यास संपन्न करते हुए अंत में हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम महामंत्र है, इसको प्रणव ध्वनि भी बोलते हैं क्योंकि ये प्राणायाम का भाग भी है। पूरा लंबा गहरा श्वास लेने के बाद आ ओ मैं की ध्वनि, जो मैं बनेगा उसमें होठों में कंपन आएगी बाद में, और हमें ओम की आकृति का अपने मन में ध्यान रखना है। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करें। ओम शांति 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 शांति। इसी के साथ ही हमारा ये एक सामान्य और युवाओं के लिए भी जो कार्यक्रम हमने आप ये अभ्यास किया है, आप इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस अवस्था में जब पूरा देश का सारी हलचल बंद है तो घरों में रह करके यथाशक्ति हम इसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास कर पाएंगे और फेफड़ों का सामर्थ्य भी हमारा बढ़ेगा, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी, तनाव रहित जीवन होगा तो हम सुखी और शांत जीवन व्यतीत करने में समर्थ हो पाएंगे। मानव जीवन बहुत अनमोल है, हमारा सबसे पहला धर्म है इसकी रक्षा करना। तो ये योग यही संदेश देता है कि हम अपने अंतर मन से जुड़ करके उस परम पिता परमात्मा का अनुभव करें। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, शांत रहें, तनाव रहित रहें, सुखी रहें, इसी कामना के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। विश्वविद्यालय की तरफ से
प्रस्तुत किया गया ये कार्यक्रम आप दिनचर्या का अपना हिस्सा बना सकें तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा। आप सबका धन्यवाद।